हेलो दोस्तों, आज है हम आशीष भाई के साथ ये धरती माँ नर्सरी और शिवाश्री नर्सरी की देखरेख करते हैं। यहाँ पर हमें सारे प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, जैसे इंडोर प्लांट्स, एक्जोटिक प्लांट्स और पाम प्लांट्स, ट्री प्लांट्स और बोनसाई वगैरह सारे वेराइटी यहाँ पर अवेलेबल है। ये होलसेल में पौधों में डील करते हैं। इंडिविजुअल पौधों में डील करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो भी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं उनको रोड्स के कंस्ट्रक्शन में जो साइड में पौधे लगते हैं, जो डिवाइडर पे पौधे लगते हैं, उन्हें ये पौधे प्रोवाइड करते हैं। होटल्स में, हॉस्पिटल्स में और जो भी कॉलोनियाँ बन रही है उसमें ये पौधे प्रोवाइड करते हैं। तो आइए हम आशीष भाई से मिलते हैं और इस नर्सरी का एक टूर लेते हैं। नमस्कार आशीष भाई। और कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ, आप बताइए। भैया रिटेल का भी काम करते हैं, होलसेल रिटेल दोनों ही काम है अपने पास में। मेन अपना काम होलसेल का है। मेन काम अपना दादा होलसेल का है, बाकी रिटेल का भी काम है, दोनों का काम है। ठीक है। मतलब ग्राहक होता है, चाहे छोटा ग्राहक और बड़ा ग्राहक कुछ भी नहीं होता। ग्राहक भगवान का रूप होता है जी। जैसे भी आए ग्राहक होता है जी। तो मैं आपको नर्सरी दिखाता हूँ। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ कोई बात, मैं आपको नर्सरी दिखाता हूँ, आप आइए अपन शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आशीष भाई से अभी हम जानकारी लेंगे प्लांट्स की भी, और उनके जो कुछ प्लांट्स के रेट भी बताएंगे। हम सारे का बताना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काफी बड़ी नर्सरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। जितने के पॉसिबल हो सकेंगे भैया उतने के अपन रेट बताना चाहूंगा मैं भी आपको। जी। और जितने प्लांट की डिटेल मैं दे सकता हूँ उतने प्लांट की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये प्लांट भैया कार्मोना का प्लांट है। कार्मोना, हाँ। इसमें केज बनी हुई है, देख रहे हैं आप जी। केज के ऊपर हमने प्लांट चढ़ाया हुआ है जी। अभी हमेशा एक बॉल की शेप में ही प्लांट रहेगा हमेशा जी। और इसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, छोटे 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 आते हैं, जाते चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसी के अंदर एक कोण है जी। उसके बाद में कार्मोना से हमने डियर बनाए हुए हैं जी। हिरण जो अपने हैं। हाँ। उसमें कुछ बड़े हैं भी शेप से अपने पास में, कुछ छोटे भी शेप से जी। और ये कुछ बनने वाली, ये बनाने के लिए भी फेजिंग में है। अभी अपन इनको रेडी अपने देखो उसके अंदर अपन ने भी प्लांट्स लगा चुके हैं छोटे छोटे। अभी धीरे 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 नेचुरली पूरा की पूरा बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा जी। इसके अंदर खाद दवाई बार बार अपन डालते रहते हैं ताकि प्लांट जो है वो ग्रोथ बहुत जल्दी करे। उसके बाद में देखिए इधर कुछ बदक भी है अपने पास में, ये कार्मोना की। हाँ, ये भी कार्मोना का ही है प्लांट। ठीक है। उसके बाद में कुछ एक्सोटिक प्लांट्स हैं जी। इसको फाइकस का 3 बॉल बोलते हैं। इसमें देखो 3 स्टेप में, फाइकस 3 स्टेप भी बोलते हैं कुछ लोग, फाइकस 3 बॉल भी बोलते हैं कुछ लोग। ये बेसिकली फाइकस रिट्यूसा की वैरायटी है जी। फाइकस बोले तो बरगद, हाँ ठीक है। तो ये बरगद की वैरायटी है, इसको भी आप सभी जगह लगा सकते हो। इंडोर में लगा सकते हो लेकिन फिर आपको अंदर बाहर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बेसिकली फाइकस जो प्लांट है वो आउटडोर के लिए है। आउटडोर में लगा लिया आपने, थोड़ा शेमी शेड में लगा दिया तो बहुत अच्छा चलता है। ज्यादा डेंस इंडोर लगाओगे तो फिर आपको अंदर बाहर बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आइए फिर भैया अपने पास कुछ बॉन्साइज हैं जी। इन प्लांट की कम से कम एज ही भैया मतलब आप समझो 15-15, 20-20 साल होगी जी। ऐसा इसलिए कि जो प्लांट्स की जो ये स्टैम्प है, ये स्टैम्प बनने के अंदर भैया टाइम लगता है। ये तो बिल्कुल नेचुरल चीज है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल हाँ, वो देख के लग रहा है जैसे हाँ। उसका तना देख के लग रहा है। हाँ, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो नेचुरली जितना जो प्रकृति के साथ में बढ़ेगा वो तो प्रकृति के हिसाब से ही बढ़ेगा। ठीक है। क्या रेट होगा भैया इसका? ये वाले प्लांट का भैया, ये हाँ। वाला प्लांट का रेट है भैया 75,000। 75,000 अराउंड, मतलब हाँ, जैसे जितनी ज्यादा एज, जितनी ज्यादा हेल्थ, हाँ उसके अकॉर्डिंग भैया प्लांट के रेट होते हैं जी। फिर जो आपकी तरफ से आएगा, जो भी अपन मान सम्मान होगा उस पर कर पाएंगे वो अपन करेंगे भैया। बिल्कुल। मतलब जो भी कस्टमर आए अपन चाहें कि उसके घर में प्लांट अपन डिलीवर कर सकते हैं, उसे प्लांट अपन दें जी। क्योंकि इन प्लांट को बिल्कुल बच्चों की तरह पालना पड़ता है जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं और हाँ। बच्चे होते हैं, उन्हीं की तरह इन प्लांट्स को भी रखना पड़ता है, बढ़िया देख रेख करनी पड़ती है इनको प्लांट में। क्योंकि देखो ये भी एक तरीके का भैया जीव ही है, आपके और हमारे जैसे ऊपर वाले ने इन्हें भी बनाया है। तो इनके साथ में भी आज आप अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छी तरीके से रखेंगे तो प्लांट की खूबसूरती और बढ़ती है। जैसे आप कोई सी पेड़ के पास में जाके रोज बैठोगे, पेड़ के साथ में टाइम दोगे तो पेड़ों को भी शायद अच्छा लगता हो। हाँ बिल्कुल, वो सबकी अपनी अपनी सोच है और सबका अपना अपना नजरिया है। आइए और देखते हैं अपने में। आइए फिर ये कुछ फाइकस स्टोन में है, मतलब ये भी है मतलब बॉन्साई है, ये स्टोन के साथ में मर्ज किया हुआ है। कुछ स्टोन्स में है, कुछ ही हमने अभी नीटेड वाले कुछ तैयार किए हैं अभी देखो ना तैयारी चल रही है। सारे अलग अलग थे भैया, देखो उसको बांध के एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं हम जी। आइए
उसके अलावा कुछ ये फाइकस 1 बॉल केज है, एक बॉल है इसलिए अपन इसको 1 बॉल और ये नीचे केज बना हुआ है, हाँ, इसलिए 1 बॉल केज बोलते हैं भैया इसको। ठीक है। इसमें अलग अलग है, जैसे इधर ये एस शेप है, आई शेप्स होते हैं, हाँ, मतलब बहुत तरीके के अलग अलग शेप्स होते हैं। फिर आपके ऊपर आप जो शेप बना दो, उसको जो शेप का नाम आप देना चाहो वो सब अपने ऊपर है। आइए भैया, फिर इस तरफ जो है वो अपना इंडोर सेक्शन है। यहाँ पे एरिका पाम की आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, मतलब ये बहुत रेगुलर चीज है, एवरग्रीन चीज है, हमेशा ग्रीन रहता है प्लांट। आपको धूप में भी लगा लो, छांव में भी लगा लो। धूप में लगाओगे तो हल्का सा पीलापन पे आया रहेगा प्लांट, और छांव में लगाओगे तो हल्का सा मतलब हमेशा ग्रीन ग्रीन रहेगा। वही सनबर्न वाली दिक्कत है इनको भी, क्या धूप में लगाओगे तो पत्तियां जलने लगेंगी। इनकी हाइट कितनी जाती है? इनकी हाइट भैया तकरीबन 10 फीट भी चली जाती है, 15 फीट भी चली जाती है। तो ग्रोथ और उसकी एज के ऊपर है, प्लांट के ऊपर। मतलब कई जगह मैंने भी देखी है 15-15, 20-20 फीट भी चली जाती है। मतलब 15 फीट पॉट साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं, जमीन में आप लगाओ। पॉट के अंदर भैया जो प्लांट है वो देखो एक लिमिटेड जगह में रह रहा है, वो एक लिमिटेड ही ग्रोथ करेगा उसमें। वो ज्यादा हेल्दी हो सकता है, बार बार उसके बाद उसके अंदर अपन खाद दवाई डालेंगे तो ज्यादा हेल्दी हो सकता है। एक लिमिटेड ही हाइट लेगा पॉट के अंदर कोई भी प्लांट होगा, क्योंकि उसको खाने को जितना मिलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा ना भैया। आइए, ये कौन सा प्लांट है? ये ड्रेसिना की वैरायटी है, येलो कलर का ड्रेसिना है। अब इसको भी आप इंडोर भी रख सकते हो, जैसे आउटडोर रखा है, जैसे कुछ धूप पड़ रही है तो देखो पत्तियां हल्की सी कलर चेंज करती हैं। धूप और छांव का प्लांट में बहुत फर्क है जी। उसके बाद कुछ छोटे बॉन्साई भी है मेरे पास में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, तो ये भी फाइकस के हैं, ये छोटे बॉन्साई हैं। अब इस बॉन्साई को अपन सोचे कि उसमें का बॉन्साई बना ले तो मुश्किल है कि वो, क्योंकि देखो इसकी स्टेम भी इतनी रहेगी, अब इससे ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। जो भी प्लांट आएगा, जो भी अपन ने जो ग्राफ्टिंग की है, देखो इसमें सब अपन ग्राफ्टिंग करते हैं, तो जो ग्राफ्टिंग की हुई है उस ग्राफ्टिंग के ऊपर सिर्फ लीव्स आती रहेंगी। ये मेनली इंडोर के लिए होता है? नहीं, ये मेनली आउटडोर के लिए भी होता है, इंडोर में भी। नहीं, जैसे छोटा है तो इंडोर में ज्यादा बेहतर रहता होगा। जैसे देखिए अपन ने टेबल पे रख दिया, अपन ने 15 दिन में, हफ्ते भर में एक दिन अपन ने उसको धूप दिखा दी। अपन ने जैसे एक दिन बाहर निकाला, एक दिन बाहर निकाल के अपन ने उसमें अच्छे से पानी डाला, अपन ने उसके अंदर वो बाहर छोड़ दिया एक दिन, तो प्लांट को जो सनलाइट चाहिए है वो भी मिल जाएगी, वो सारी चीजें उसको प्लांट को मिल जाएगी, तो प्लांट और ज्यादा हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा। आइए भैया, फाइकस का ये भी एक्सोटिक प्लांट है, बॉन्साई है। अब इसको क्या है, हमने पहले जमीन के अंदर डाल के रखा था, अब इसको वापस हमने देखो आइट साइड से बिल्कुल खोदना चालू करा है। अब इसको हम गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे, मतलब इस प्लांट को एक छोटे से गमले के अंदर ये इतना बड़ा प्लांट सरवाइव करेगा और अच्छे से रहेगा भैया उसके अंदर, और हेल्दी रहेगा। और ये अपने पास पीछे कौन सी? ये पीछे बोगनविलिया है भैया, बोगनविलिया बोलते हैं भैया। ये प्रॉपर आउटडोर प्लांट होता है। फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर व्हाइट कलर, 3 4 5 6 तरीके, बहुत सारे कलर्स आते हैं मतलब इसके अंदर, मतलब फ्लावर्स के अलग अलग। कुछ प्लांट में ऐसा भी होता है कि एक प्लांट के अंदर 4 कलर आ रहे हैं, उसको अपन ने क्या है, ग्राफ्ट के अंदर 4 कलर के फूल, हाँ, उसमें अपन ने क्या किया, ग्राफ्ट किया है। अच्छा, ग्राफ्ट मतलब जैसे कि अलग अलग प्लांट्स को ग्राफ्ट किया है, या तो आप नीचे से 4 कलर के अलग अलग आप बोगनविला एक ही गमले में लगा दो। जैसे फिर हमने केज बनाई हुई है, जब चारों बड़े हो जाएंगे तो चारों अपने अपने प्लांट अलग अलग रहेंगे, वो चारों के चारों अपना अलग अलग फ्लावर देंगे, तो एक प्लांट में आपको 4 कलर के फ्लावर मिल जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग कलर्स की ग्राफ्टिंग कर दो, मतलब 4 प्लांट अलग अलग लेके उसकी ग्राफ्टिंग कर दो, तो एक ही प्लांट में से 4 कलर के अलग अलग फ्लावर्स आएंगे। अब इसके अंदर जैसे कि आई शेप है, फिर मेरे पास इसमें डोम भी बने हुए हैं, फिर ये कुछ टाइप के मेरे पास डोम भी हैं। इसमें एक वेरीगेटेड लीव्स वाला भी आता है प्लांट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरीगेटेड लीव्स। उसके बाद में ये देखो, इसकी लीव्स देखो भैया आप, ये वेरीगेटेड लीव्स है। अब मान लो इसके अंदर फ्लावर नहीं भी आया तो पत्तियां भी खूबसूरत दिखती हैं, मतलब कलरफुल एक कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों चीजों का, तो ये भी है। फिर जैसे अपने पास में पीछे चीकू का प्लांट लगा है। अब चीकू के प्लांट में क्या है, आजकल लोग मांग रहे हैं कि छोटा प्लांट चाहिए, जल्दी फ्रूट चाहिए हमें, हाइब्रिड वाले प्लांट्स चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है भैया, जैसे कि अभी ये फल देने वाली टहनी है, अब इस टहनी को अपन ने यहाँ से कट कर दिया, इसका प्रोसेस होता है अलग, तो अपन ने इसको यहाँ से कट कर दिया। एक छोटा नया चीकू का, देशी वाला चीकू का अपन ने प्लांट लिया, और वो चीकू के प्लांट के अंदर अपन ने इस टहनी को अपन ने ग्राफ्ट कर दिया। अब ये टहनी तो पहले से मैच्योर है, और जो नई वाली टहनी होगी उसके साथ में अपन ने उसको मर्ज कर दिया, ग्राफ्टिंग कर दी। तो अब जो उसके अंदर जो प्लांट चलेगा
जो फ्रूट आएगा तो आपको पहले सीजन से आपको फ्रूट मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा अभी आम के साथ में हो रहा है, सभी प्लांट्स जितने भी फ्रूट्स के प्लांट हैं जो हाइब्रिड अभी लोग बता रहे हैं उन सभी प्लांट के साथ में हो रहा है, ग्राफ्टिंग हो रही है। हाँ ग्राफ्टिंग हो रही है। आइए उसके बाद में भैया कुछ ड्रेसिना की वैरायटी है जी। इसको ड्रेसिना ड्रैको बोलते हैं। ये भी बिल्कुल डेंस इंडोर प्लांट है, बिल्कुल घर के अंदर भी रख सकते हो, बहुत अच्छा चलेगा प्लांट। और उसके बाद में फिर ये सेफिलेरा है नीचे, ये हमने सीडलिंग मंगाई हुई है जी। अभी क्या है रूट्स मतलब ये देखो इस टाइप की सीडलिंग्स आती हैं। अब इसको क्या है अपन थैलियों के अंदर अपन भर देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा प्लांट बड़ा हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। फिर बड़े पॉट्स में लगा देंगे, बड़े पॉट्स में, बड़ी थैलियों में, बड़े पॉट्स में लगा देंगे तो और ज्यादा सुंदर दिखेगा। ये बेसिकली इंडोर प्लांट है जी। घरों के अंदर टेबल टॉप्स पे रख सकते हो, इंडोर मतलब गार्डन्स में भी लगा सकते हो। जैसे कोई पेड़ है उस पेड़ के नीचे लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे जो आउटडोर वाले प्लांट्स हैं वो फ्लावर नहीं देंगे तो वहां आप इनको लगा सकते हो। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाता है जी। जो गार्डन वगैरह बनते हैं उसमें कलर, गार्डन में बेसिकली भैया कलर की थ्योरी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार जिंदगी में कलर होना चाहिए भैया उसी प्रकार गार्डनों में भी कलर होना चाहिए। जितना कलरफुल दो जितना अच्छा दिखेगा उतना सुंदर दिखेगा गार्डन। फिर ये कुछ भैया मेरे पास में है नीटेड बैम्बू जी। ये बैम्बू की वैरायटी है, ये बिल्कुल डेंस इंडोर प्लांट है। अब इसको भी हमने बनाया हुआ है, देखो इसमें हमने रिंग डाली हुई है, ये बांध के इसको नीटेड बैम्बू को हमने बनाया हुआ है। इसकी हाइट कितनी जाती है इसकी भैया? देखो हमने तो इसको इसी हाइट पे मेंटेन करके रखा है। इसको चाहो तो आप 5-6 फीट कटिंग के थ्रू मेंटेन। हाँ कटिंग के थ्रू मेंटेन। अभी हमने क्या करा है बेसिकली छोटे गमले में डाल रखा है तो उसकी ज्यादा ग्रोथ ही नहीं होगी। हमको जितना बड़ा चाहिए, क्योंकि देखो एक स्टैंडर्ड साइज का प्लांट रहेगा, एक स्टैंडर्ड उसकी ग्रोथ होगी तो प्लांट आप घर में ज्यादा दिन तक कैरी कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि प्लांट ज्यादा बड़ा हो गया अब इसको बाहर कर देते हैं या इसको अंदर रख लेते हैं। फिर ये इस प्लांट को बोलते हैं रेफीज पाम। ये मेरे पास छोटे रेफीज पाम है, ये भी इंडोर और आउटडोर दोनों में चलता है। जैसे आप इसको आउटडोर में लगाएंगे तो हल्की सी पत्तियों पे पीलापन आ जाएगा, और इंडोर में रखेंगे मतलब थोड़ा शेमी शेड में रखेंगे तो और ज्यादा ग्रोथ और अच्छा दिखा। सेमी शेड में रखने वाला, हाँ सेमी शेड में रखने वाला प्लांट जी। इंडोर में भी रख सकते हैं मगर अंदर बाहर आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा जी। ये किस चीज की वैरायटी है? ये वाली हाँ। ये सारी भैया फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, ये भी एक वैरायटी होती है। उसके बाद में ये जो पीछे लगे हुए हैं जी, इन सबको रेड मचेरा बोलते हैं। रेड मचेरा, हाँ रेड मचेरा करके प्लांट होता है। इसमें प्रॉपर ट्री वैरायटी भी है, ग्राफ्ट किया हुआ है, जैसे कि वो स्टेम बना हुआ है उसका। मतलब कहीं एक सिंगल होटल में लगाना है, कहीं एक सिंगल घर के अंदर लगाना है, मतलब अपन को इंडोर लगाना है तो ये इंडोर के लिए। मनी प्लांट्स की वैरायटी भी है। हाँ मनी प्लांट की वैरायटी भी है। मनी प्लांट से भी काफी सारी वैरायटी रहती होगी। हाँ भैया मनी प्लांट की भी 3 से 4 बहुत सारी वैरायटी है भैया मनी प्लांट्स की भी। हाँ आइए भैया। उसके बाद में भैया ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज। बर्ड ऑफ पैराडाइज मतलब इसमें चिड़िया की आकार का बिल्कुल जो बर्ड रहता है ना, बर्ड की तरह फ्लावर आता है भैया इसमें। अच्छा थोड़ा कम टाइम तक रहता है मगर बहुत सुंदर लगता है भैया। उसके बाद ये पीछे ड्रेसिना की वैरायटी रखी है। फिर मैंने आपको जो अभी आगे सीडलिंग में जो सेफिलेरा दिखाया था ये है वो सेफिलेरा। मतलब बड़ा होने के बाद वो प्लांट ऐसा बनता है। सेफिलेरा में भी वैरायटीज आती है? हाँ भैया ग्रीन आता है पूरा, जो पूरा ग्रीन रहता है। जैसे जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था सेफिलेरा ग्रीन था, ये सेफिलेरा वेरीगेटेड है। मतलब इसमें देखो आप 2 कलर के आपको शेड दिखेंगे। इसको बोलते हैं भैया ड्राइसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया। ड्राइसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया, हाँ ड्राइसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया इस प्लांट का नाम है। ये भी इंडोर आउटडोर दोनों में, मतलब आउटडोर में थोड़ा कम चलेगा मगर इंडोर में बहुत अच्छा चलता है। इंडोर में रिटेल में अपन ज्यादा अपने पास वैरायटी है नहीं, इंडोर भी है अपने पास में, आउटडोर भी ज्यादा है। आउटडोर में भी रिटेल में दोनों में, रिटेल में भी दोनों मिल जाएगा, होलसेल में भी दोनों मिल जाएगा। मतलब अपने पास रेट जाता होगा रिटेल में? जैसे कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का, सॉन्ग ऑफ इंडिया भैया देखो 70 रुपीज के आसपास का रेट जाता है पर प्लांट। होलसेल में फिर थोड़ा होलसेल में मतलब हम तो चाहते हैं कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, जो भी हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, चाहे वो होलसेल वाला आ रहा हो चाहे वो रिटेल वाला आ रहा हो, हम चाहते हैं कि कस्टमर के मन के रेट में कस्टमर को प्लांट मिले जी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। मतलब कस्टमर खुश रहना चाहिए हमेशा। ये हमारे पास ये फाइकस लाराटा है। इसको आप इंडोर में भी लगा सकते हो, आउटडोर में भी लगा सकते हो, शेमी शेड में भी लगा सकते हो। इंडोर में भी लगा सकते हैं? हाँ इंडोर में भी लगा सकते हो। मतलब जहाँ वेंटिलेशन, इंडोर में लगाना है तो वेंटिलेशन वहां का बहुत अच्छा होना चाहिए।
और दूसरी चीज फिर अपन को पूरे प्लांट को कोकोपीट के अंदर लगाना पड़ेगा। कोकोपीट बोले तो नारियल का जो बुरादा आता है, जी जी, उसमें क्या है जो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करके रखता है, तो आपको कम पानी डालना पड़ेगा। जैसे आपने हफ्ते में एक बार पानी डाल दिया तो मॉइस्चराइज रहेगा बिल्कुल प्लांट आपका। उसके बाद में फिर अपन को सिर्फ इसका फेस वॉश कराते रहना है जी। फेस जैसे अपन फेस वॉश करते हैं ना, वैसे इन प्लांट का फेस वॉश कराते रहना है। तो हाँ, पत्तियां धोते रहोगे ना तो प्लांट की जो रौनक है भैया वो हमेशा बनी रहेगी जी। ये मेरे पास कौन सी वैरायटी है? ये भैया एलोकेशिया की वैरायटी है। एलोकेशिया जी, मतलब जो अरबी जैसे पत्ते दिखते हैं ना, सब सारी उस टाइप की जितनी वैरायटी सारी एलोकेशिया की वैरायटी होती है। ये भी इंडोर प्लांट होता है जी। कहीं ग्लास के पास में आप लगा रहे हो तो बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि इसमें पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं ना, इसमें बड़े और डार्क ग्रीन है, बड़े और डार्क ग्रीन है। इसको बोलते हैं भैया एलोकेशिया एलिफेंट ईयर, जो हाथी का कान होता है ना, एलिफेंट ईयर। एलिफेंट ईयर जैसे जो हाथी ईयर बोले तो हाथी का जो कान है, एलिफेंट ईयर, इसलिए उसको एलिफेंट ईयर बोलते हैं जी। उसके बाद ये एक पाम है, इसको बोलते हैं भैया गोल्ड विचिया पाम। गोल्ड विचिया पाम, ये बिल्कुल देखो गोल्डन टच में पत्तियां रहती है। अभी थोड़ा सनबर्न हो गया था, इस वजह से थोड़ी सी पत्तियां ये जो सूख रही है, वो सनबर्न की वजह से सूख रही है। बाकी ये भी इंडोर प्लांट है, शेमी शेड वाला प्लांट है, इंडोर में यूज कर सकते हो, शेमी शेड में यूज करते हो, मगर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। इंडोर आप जहां भी लगा रहे हो, इंडोर में वेंटिलेशन चाहिए, या बेहतर रहेगा कि फिर सेमी शेड में रख लें इसको। हाँ, जैसे मनी प्लांट है उसको वेंटिलेशन नहीं भी मिल रहा है, हाँ। तो मनी प्लांट तो हमेशा आपको सर्वाइव करेगा। मनी प्लांट, जेट प्लांट वगैरह सर्वाइव करते हैं। आइए भैया, उसके बाद में भैया ये प्लांट्स हैं, ये सिंगोनियम बोलते हैं भैया इसको। ये भी इंडोर के लिए है, तो छोटी छोटी अरबी के पत्ते ऐसे प्लांट इसमें आते रहेंगे। आइए भैया, फिर जो आपको मैंने सेफिलेरा दिखाया था, इसका एक बड़ा लॉट है भैया मेरे पास में सेफिलेरा। मतलब मेरे पास में आपको हर प्लांट की कम से कम 1000 क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल मिलेगी कभी भी आप आए। फिर ये कि मॉन्स्टेरा प्लांट है। अब इसके अंदर ये प्लांट भैया वेरीगेटेड है, मॉन्स्टेरा वेरीगेटेड बेसिकली बहुत रेयर और कम मिलते हैं। इसके पीछे ये अपनी पीस लिली है। हाँ, इसके पीछे ये अपनी पीस लिली है। इसको स्पेथीफाइलम भी बोलते हैं। स्पेथीफाइलम, हाँ, स्पेथीफाइलम भी इसी को बोलते हैं, पीस लिली भी भैया इसी को बोलते हैं जी। इसके अंदर व्हाइट कलर का बिल्कुल शानदार सा फ्लावर आता है, एयर को प्यूरिफाई करता है प्लांट। हाँ, इंडोर के लिए माना जाता है कि हवा है जो है उसको और साफ और नीट एंड क्लीन करता है। काफी सुंदर फूल भी लगता है इसका, पत्ती रहती है पर वो मगर बहुत शानदार लगती है भैया। वो व्हाइट कलर का जो फ्लावर है उसका बहुत सुंदर आता है। और ये क्या चीज है? ये तो भैया बोगनविला है, ये भी नया स्टॉक आया है, इसलिए भी हमने थोड़ा शेड में रख रखा है। बेसिकली ये प्लांट है धूप का। अभी मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही गाड़ी आई थी, तो ये पूरा प्लांट उतरा है अभी। अभी इसको 2-4 दिन अच्छा पानी देंगे, उसके बाद में फिर इसको नरिश करके फिर अपन इसको बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी आया है, ट्रेवल करके आया है। जैसे भैया आज आप और हम कहीं से ट्रेवल करके एकदम से आ रहे हैं, और आप और हमको कोई धूप में एकदम से बिठा देगा तो अपनी तबीयत खराब हो जाएगी ना। वैसे प्लांट के साथ पहले उसको शेड में रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स कराएंगे, फिर उसको अपनी जगह पे लेके जाएंगे। बेसिकली जब प्लांट आता है ना भैया, तो ट्रेवल करके आता है। ट्रेवल करने में क्या होता है, किसी ने उसको कैसा उठा के रखा होगा बेचारे को, फिर कैसे क्या करा होगा, वो प्लांट भी थकता है। जिसे अपन थक जाते हैं, मानते तो है कि लिविंग थिंग है, पर कोई इसको ह्यूमन टच नहीं देना चाहता। नहीं भैया, जैसे आप दे रहे हो तो बहुत भैया ह्यूमन टच देना चाहिए, बहुत मतलब अच्छी चीज होती है भैया प्लांट। ह्यूमन टच बिल्कुल उसको देना चाहिए। इधर आइए भाई। फिर ये कलंचू बोलते हैं भैया इसको। कलंचू? हाँ, कलंचू, ये कलंचू का प्लांट है। इसमें फ्लावर्स आते जाते रहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की अलग हमने क्या जो वैरायटियां मंगाई है ना भैया, सारे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर बुलाए हैं। जैसे किसी क्लाइंट को भैया रेड चाहिए, किसी को पर्पल चाहिए, तो सभी के लिए हो जाए। ये भी फिर एक ड्रेसेना की वैरायटी है। ड्रेसेना? हाँ, ड्रेसेना की बहुत सारी वैरायटी है। मैं बहुत सारी वैरायटी आपको ड्रेसेना की दिखाऊंगा। ये एंथोरियम बोलते हैं भैया इसको। एंथोरियम? हाँ, ये अलग तरीके का दो या 3 तरीके के अलग अलग एंथोरियम आते हैं। एक बड़ा वाला एंथोरियम आता है, इसमें इस टाइप का फ्लावर रहता है। ये फ्लावर है या क्या? ये इसका फ्लावर है। ये फ्लावर है, ऐसे ही रहता है। फ्लावर वाला एंथोरियम है, फ्लावर है। आइए, फिर ये फर्न ट्री आपने सुना होगा जी, ये फर्न ट्री है जी। उसके बाद में ये पीछे जो ट्री देख रहे हो, ये इंडोर के लिए भी ट्री है। इंडोर के लिए? हाँ, मतलब किसी को इंडोर के अंदर ट्री लगाना है तो इंडोर वाला ट्री है। इंडोर में भी इतना ही हेल्दी रहता है। हाँ, इतना सेम हेल्दी रहेगा भैया। उसकी पत्तियों पे शाइन देख रहे हो भैया। हाँ। ये बस
वो उसका फेस वॉश जो अपन करा रहे हैं बार बार, जो मैंने आपको पहले बताया, उससे और पत्तियों पे बिल्कुल शाइन और सब कुछ रहेगा। इसको बोलते हैं ब्रासिया एक्टिफोलिया। ब्रासिया एक्टिफोलिया। फिर ये अपने पास क्रोटन की वेराइटियां हैं, इसको क्रोटन पैटरा बोलते हैं। ये बहुत काफी कलरफुल दिखेगा हमेशा आपको, और ये भी इंडोर के लिए है। ठीक है। उसके बाद पीछे एक प्लांट रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मोरंटा लाइनर जी। ये भी मोरंटा की वैरायटी है, डबल शेड में आता है प्लांट। लाइंस जो बनी रहती है धारियां, उससे बहुत खूबसूरत दिखता है भैया। आइए फिर भैया जो मैंने आपको ड्रेसिनास दिखाई थी, ये भी ड्रेसिना के अंदर अलग अलग वैरायटी है, कलरफुल वैरायटी है सारी मेरे पास में। और ड्रेसिना की वैरायटी सारी, वो देखो ड्रेसिना रेड है, ड्रेसिना केदार है मेरे पास में, बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैरायटी है ड्रेसिना। इसके पीछे जो प्लांट लगा हुआ है उसको बोलते हैं हेलिकोनिया। उसके अंदर ही बहुत खूबसूरत सा फ्लावर आता है, पूल के साइड में बहुत खूबसूरत दिखता है, विंडो के साइड में आप लगा सकते हैं, इंडोर यूज कर सकते हैं, सेमी शेड में यूज कर सकते हैं। फिर जो अपन ने ब्रासिया वाले जो प्लांट देखे थे अपन ने, जो इंडोर वाले, ये उसी के छोटे वाले हैं। मतलब किसी को छोटा लगाना है तो छोटे वाले ब्रासिया भी लगा सकते हैं। पत्तियां बिल्कुल हमेशा एक जैसी रहेंगी और बढ़िया दिखेगा भैया। उसके बाद इस तरफ भी भैया ड्रेसिना ही है मेरे पास में सारी। फिर देन जैसे अपन इधर आएंगे तो जैसे आपको मैंने रेड मचेरा जो दिखाया था जी, आगे जो अपन ने रेड वाला प्लांट दिखाया रेड मचेरा, ये उसका गोल्ड मचेरा है। ये बहुत रेयर वेराइटी है भैया, हर जगह नहीं मिल पाएगी आपको। मतलब ये गोल्ड मचेरा बोलते हैं इसको। ये भी डेंस इंडोर है, गोल्डन कलर में रहेगा। क्योंकि जो ग्रीन वाला प्लांट है भैया वो आपको कॉमनली हर जगह मिल जाएगा, मगर जो ये गोल्डन वाला है थोड़ा रेयर है। आइए भैया उसके बाद भैया ये प्लांट्स है रेफीस पाम, जो मैंने आपको आगे की तरफ दिखाए थे छोटे, ये उसी के बड़े हैं रेफीस पाम। इसको क्लस्टर्स में भी लगा सकते हैं, एक लाइन में भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पीछे जो रखा हुआ है इसको बोलते हैं भैया कैलेंथिया लूटिया, जो आप बड़े बड़े पत्तों में देख रहे हो ना भैया, इसको कैलेंथिया लूटिया बोलते हैं। इसकी लीव्स देखिए भैया कितनी बड़ी बड़ी लीव्स है। ये बहुत सुंदर सा प्लांट है और बहुत बढ़िया दिखता है। शेमी शेड आउटडोर में भी थोड़ा टच में लगा सकते हैं, लेकिन आउटडोर में लगाओगे तो थोड़ी पत्तियां उसकी सनबर्न उसको होना चालू हो जाएगा। सेमी शेड में बेहतर रहता है। सेमी शेड में तो बहुत बेहतर रहेगा। और इसमें भी वही है, फेस वॉश चाहिए। हाँ, फेस वॉश तो सभी को चाहिए भैया। तो दोस्तों अभी हमने देख लिए यहाँ पर सारी इंडोर की जो वेराइटीज थी, हमें आशीष भाई ने बहुत अच्छे से दिखाया, बहुत अच्छे से समझाया, कुछ एक्सोटिक प्लांट्स भी देखे। अब हम ट्री प्लांट्स की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले भैया मैं आपको सिंदूर का पौधा दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। सिंदूर के पहले भैया देखो ये दो बॉन्साई और हैं। जैसे अपने पास वो वाला जो बॉन्साई था, वैसे पहले ये भी वैसे ही थे, फिर हमने नया गमला और उसको कोकोपीट के अंदर पूरे को बॉन्साई को हमने शिफ्ट कर दिया। अब ये प्लांट इसी गमले के अंदर रहेगा जी। मतलब आप उसकी खूबसूरती समझिए भैया, इतने छोटे से गमले में इतना बड़ा प्लांट है, और उसकी रूट्स देखिए आप, उसकी लीव्स देखिए आप। आइए भैया फिर इस प्लांट को बोलते हैं भैया नौलिना पाम। नौलिना पाम कुबेर की पोटली भी बोलते हैं इसको। क्योंकि जैसे कि ये पोटली जो देख रहे हो ना आप, इसको कुबेर की पोटली भी बोलते हैं। इसको प्रेग्नेंट लेडी पाम भी बोलते हैं। मतलब आप बॉटनिकल लेवल पे जाओगे तो प्रेग्नेंट लेडी पाम भी डालोगे तो यही आएगा, उसकी शेप की वजह से। उसकी शेप की वजह से। उसके बाद है भैया ये सिंदूर का पौधा है जी, जो अपन घरों में सिंदूर जो यूज करते हैं, ये वो सिंदूर का प्लांट है। मैं आपको दिखाता हूँ एक जी, तोड़ के सिंदूर। अब ये तो क्या गीला है, जब ये पत्ती इसकी सूख जाती है तो सूखे हुए को पीस के फिर सिंदूर बनता है। ये ओरिजिनल सिंदूर है, ये देखो। अभी अपन ने इसके बीजे निकाल लिए, सीड्स जो हैं, तो ये देखो पूरा सिंदूर है। ये ओरिजिनल सिंदूर है भैया, जो प्रॉपर जो सिंदूर होता है ये ओरिजिनल सिंदूर, उसका प्लांट आता है भैया। ये मेरे पास अवेलेबल है, छोटे प्लांट्स भी अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। आइए और आगे आपको दिखाता हूँ। फिर ये है भैया लेवेंडर का प्लांट है ये जी, इसको पर्पल लेवेंडर बोलते हैं भैया। इसके अंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स आएंगे और उसके अंदर खुशबू नहीं होगी भैया। फिर एक लेवेंडर आता है भैया, उसके अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं, उसके अंदर जो पत्तियां है ना, वो पत्तियों के अंदर भैया खुशबू होती है। लेवेंडर दो तरीके के आते हैं, एक फ्लावर वाला, मतलब दोनों का कलर सेम ही मिलेगा आपको। जिसके अंदर फ्लावर आएगा उसमें खुशबू नहीं आएगी, और जिसमें खुशबू आएगी उसके अंदर फ्लावर नहीं आएगी, उसकी पत्तियों में खुशबू है भैया। ये आउटडोर प्लांट होता है? हाँ, आउटडोर प्लांट होता है भैया। फ्लावर्स के जितने ही प्लांट होते हैं ना भैया, अधिकतर आउटडोर ही होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि इम्पेशंस होता है, वो इंडोर में आप लगा सकते हो। उसके बाद में भैया ये बेलिया गुलाब है भैया,
बेलिया गुलाब। बेलिया गुलाब, इसकी पूरी बेल चलती है भैया गुलाब की। इसका भी बहुत सारा स्टॉक है मेरे पास में रेडी, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं। इसमें भी कलर अलग अलग, इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं। कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं इसमें ग्राफ्ट किए हुए हमारे पास में, जिसके अंदर एक में 2-2 3-3 कलर आ रहे हैं। तो इसकी अपन शेप भी ले सकते हैं, जैसे हाँ, जो भी अपन को शेप बनाना है वो अपन शेप दे सकते हैं। उसके बाद में ये स्पाइडर लिली है, इसके अंदर से स्पाइडर की तरह एक फ्लावर आता है, वो वनीला वनीला सा फ्रेग्रेंस आता है इस फ्लावर के अंदर। आइए भैया मैं आपको और दिखाता हूँ। फिर जो मैंने आपको आगे बोगनविला दिखाए थे, ये बोगनविला के डोम है मेरे पास, रेडी डोम है भैया ये। अब देखो ऐसा फील हो जाता है, पूरा फ्लावर आता है, मतलब ऐसा एक्सोटिक था फ्लावर दिखेगा पूरे को। फिर और आगे आइए आप, मैं आपको और दिखाता हूँ। फिर ये कुछ गोल्डन पेंडेनस रखे हुए हैं, ये गोल्डन कलर की लीव्स रहती है, ग्राउंड कवर में भरने के काम आता है। फिर इसको हिबिस्कस हवाइन बोलते हैं, इसमें से बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं हिबिस्कस के। कुछ लोग इसको चाइना रोज भी बोलते हैं। चाइना रोज, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी अलग, इसमें भी मतलब 4 वेराइटी अलग अलग आती है। हिबिस्कस वाइसराय आता है, जिसमें बेबी पिंक कलर का फ्लावर आता है। फिर एक हिबिस्कस लाफ्रांस आता है, उसके अंदर व्हाइट कलर का फ्लावर आता है। बहुत सारी वेराइटी है इसमें भी अपने पास। इन पौधों के रेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मतलब भैया इन पौधों के रेट आप समझिए 30 रुपए से रेट स्टार्ट है। 30 रुपए से 80 रुपए तक की रेंज आती है। इंडोर में नॉर्मली या आउटडोर में भी जो छोटे प्लांट्स है? देखो आउटडोर में जो छोटे प्लांट्स है वो अपने पास प्लांट 5 रुपए से अपने पास प्लांट चालू है। अच्छा, 5 रुपए से चालू। उसका क्या है, पॉलीबैग साइज छोटा होगा। जैसे जैसे फिर इनमें जैसे कि पॉली बैग है, ये पॉली बैग के अकॉर्डिंग और प्लांट की हेल्थ के अकॉर्डिंग उन सभी के रेट्स रहते हैं जी। आइए अभी मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं रोसनो जी। व्हाइट कलर का फ्लावर है इसके अंदर। इसके अंदर कांटे ही नहीं है पूरे रोज के अंदर, देखो आप, एक भी कांटा नहीं मिलेगा इसमें। और फूल रेगुलर आते हैं भैया, मतलब डेली आपको नया, सुबह नया फूल, एक दो दिन में नए फूल ही मिलेंगे। आप फूल तोड़ते जाओ और यूज करते जाओ, मगर बिखरता भी बहुत जल्दी है फूल। मतलब ऐसा गठा हुआ फूल नहीं होता है, नॉर्मल सा फ्लावर होता है, मगर बिखरता भी जल्दी। लेकिन फ्लावर भी आपको रोज देखने को मिलेंगे इसमें। इसी के अंदर फिर भैया एक और कलर आएगा रोज कश्मीरी, जिसको अपन बोलते हैं। जो रेड कलर के आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे वो रोज कश्मीरी है। ठीक है। उसके आगे फिर रोज चरिश्मा रखा हुआ है, जो थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का आता है। अच्छा, ये वाले जो प्लांट्स हैं इसको रोज चरिश्मा बोलता है। ये वाला है इसको रोज भैया रोज चरिश्मा बोलता है इसको। उसके अलावा फिर अपन आएंगे भैया जेट्रोपा पे। इसको बोलते हैं भैया जेट्रोपा डकफुट। जेट्रोपा डकफुट, डकफुट इसलिए बोलते हैं, देखो डक की जो फुट होता है, डक का जो पैर होता है ना बतख का, देखो ऐसा होता है ना बतख का पैर, निशान भी ऐसे होता है, इसलिए इस प्लांट को जेट्रोपा डकफुट बोलते हैं भैया। आइए भैया देखिए दोस्तों, यहाँ से एक थोड़ा वाइडर व्यू ले लीजिए आप कि कितनी सारी वेराइटियां हैं। तो हम जितनी कवर कर सकते हैं उतनी करेंगे, जितने हमारे आशीष भाई को टाइम है। वैसे वो बहुत ज्यादा हमें टाइम दे रहे हैं, पर फिर भी जितना हो सकेंगे उतना कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट प्लांट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट है भैया ये ट्रैवलर्स पाम। इसकी पत्तियां बिल्कुल केले की जैसी होती है, मतलब केले की एक वैरायटी है, बस इसके अंदर केले नहीं आएंगे, ये शो पीस के लिए है ट्रैवलर्स पाम। ये इसको एक सेपलिंग से इतना बड़ा होने में कितना टाइम लगता होगा? इसको भैया कम से कम इतना बड़ा होने के अंदर तो कम से कम 6 साल लग जाते हैं। 6 साल, जिस हिसाब का साइज है, जिस हिसाब का इतना बड़ा साइज है 6 से 10 साल भी लग सकते हैं। प्लांट की मिट्टी की सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है भैया। ज्यादा हार्ड सॉइल है तो प्लांट कम ग्रोथ करेगा, ज्यादा स्मूथ सॉइल रहेगी ना भैया तो प्लांट की रूट्स जो हैं वो अंदर ज्यादा इजीली मूव करेगी, तो इजीली मूव करेगी, तो वो जो न्यूट्रिशन उसको जमीन से जो चाहिए वो जल्दी मिलेगा भैया उसको जी। पहले बेसिकली क्या करते हैं, जिस प्लांट को अपन को ज्यादा बड़ा करना है तो उसको अपन क्या करते हैं कि जमीन में लगा के छोड़ देते हैं। जैसे साल भर जमीन में हो गया, 2 साल जमीन में हो गया, फिर जब बारिश का मौसम होता है भैया, जब रिमझिम बारिश गिरती है तो बारिशों के अंदर क्या है, प्लांट झटकता नहीं है। झटकता बोले तो मतलब ज्यादा खराब नहीं होता है प्लांट। तो बारिश के मौसम में उस प्लांट को निकाल के उस प्लांट को अपन पॉलीबैग के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लांट डैमेज नहीं होता है। मतलब किसी भी प्लांट को अपन को शिफ्ट करना है तो कोशिश करें कि बारिश के मौसम में करें या सावन में करें, तो जब रिमझिम सावन की बारिश होती है तो उस टाइम करें तो प्लांट ज्यादा हेल्दी और प्लांट को मतलब अच्छा रहता है कि बारिश हो उसमें शिफ्ट करना, डैमेज नहीं होता है भैया प्लांट। आइए भैया इधर देखिए, इधर आ जाओ। हाँ, ये कैक्टस में वैरायटीज है? नहीं, इसको यूफोर्बिया बोलते हैं भैया। कैक्टस जैसी वैरायटी होती है,
जैसे कि आपको घरों के बाहर प्लांट्स लगा रहे हैं, कोई जानवर खाने, जैसे जानवर प्लांट्स को खराब कर देते हैं, तो इसके अंदर कांटे होते हैं, तो आप वहाँ ऐसी जगह पे यूज कर सकते हो। जानवर इनको हार्म नहीं पहुंचाते। हाँ, मतलब इससे भी जानवरों को भी हार्म है, लेकिन हाँ, वो भी है। देखो अपन हर चीज अपनी पॉजिटिव ही बताएंगे तो वो गलत है। मतलब देखो इससे प्लांट से भी जानवरों को भी हार्म है, क्योंकि देखो इसके अंदर कांटे हैं। मगर फ्लावर बहुत खूबसूरत दिखता है इसका, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स आते हैं इसमें भी। आइए, फिर ये बॉक्सवुड बोलते हैं भैया इस प्लांट को। इससे हाँ, बॉक्सवुड, इससे भी किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं। जैसे अपन ने आगे कार्मोना देखा था भैया, वैसे ये बॉक्सवुड का प्लांट है। इससे भी अपन कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे वेलकम वगैरह लिखा होता है इसको। हाँ, नहीं वेलकम अपने पास, मेरे पास में भी है वेलकम, तो वो कार्मोना से ज्यादा अच्छा बनता है। फिर ये है यूजेनिया, रेड टिप पिटोनिया भी बोलते हैं इसको, रेड टिप फाइकस भी बोलते हैं इसको। इसकी खासियत भी यही है कि ये भी बिल्कुल ऐसा बुशी सा हो जाता है प्लांट। और जो रेडपन देख रहे हो आप इस प्लांट के ऊपर, ये धूप और छांव के जो फर्क होता है एनवायरनमेंट का, उससे ये अपना कलर चेंज करता है। मतलब हल्का से रेडी लीफ पे रहेगा भैया हमेशा। फिर ये पीछे की तरफ जो प्लांट्स लगे हुए, ये अपने कोनोकार्पस के प्लांट लगे हुए हैं सारे। इसको एयरपोर्ट ट्री भी बोलते हैं। मतलब कहीं आपको रेडी वॉल बनानी है, तो आप इस प्लांट को यूज कर सकते हैं। नॉइज रिडक्शन में भी काम आता है एयरपोर्ट पे। हाँ, वो होता है, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, थोड़ा बर्ड्स को इससे कुछ हार्म हो रहा है इस प्लांट से जी। तो लोग अभी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचर की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कम यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि बर्ड्स को शायद कुछ फ्लू वगैरह हो रहा है इस प्लांट से। अच्छा। फिर ये छोटे वाले बोगनविलिया हैं अपने पास में, और छोटे छोटे डोम बनाए रखे हैं हमने। आइए भैया, उसके बाद भैया ये गार्लिक क्रीपर है अपने पास में। इसके अंदर मतलब हल्की हल्की गार्लिक की स्मेल भी आएगी आपको। इसको रब करके देखिए, लहसुन की तरह आपको हल्की हल्की स्मेल आ रही है, इसलिए इसको गार्लिक क्रीपर बोलते हैं भैया। आइए भैया, फिर इस प्लांट को बोलते हैं भैया अपन टिकोमा डॉर्फ। टिकोमा डॉर्फ, इसके अंदर भैया 3 से 4 कलर इसके अंदर भी आते हैं, येलो भी आता है, एक टिकोमा बड़ा होने वाला टिकोमा भी आता है। डॉर्फ बोले तो मतलब ये मिनिएचर ही रहेगा, छोटा ही रहेगा भैया प्लांट ये, तो हमेशा डॉर्फ ही रहेगा प्लांट। छोटी सी जगह में कहीं अपने को हैजिंग करनी है, गार्डन्स में लगाना है, तो उसके लिए प्लांट अपन यूज कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं भैया अपन, भगवान को रोज चढ़ाने के लिए इसके फ्लावर्स भी अपन यूज कर सकते हैं। आइए, फिर भैया ये है फॉक्सटेल पाम। ये अभी हमने शिफ्ट किया हुआ है, इसलिए थोड़ी थोड़ी पत्तियां इसकी अभी हमको कटिंग करनी है इसके नीचे की पत्तियां। अब इसको, ये है फॉक्सटेल पाम पूरा, ये बड़ा वाला साइज है अपने पास में। जैसे जिसको रेडी लगाना है तो ये रेडी भी लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी और आगे बताऊंगा। उसके बाद अपन इस तरफ से चलते जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाता हूँ क्या क्या पौधे रखे हैं। जैसे आगे कदम के पौधे रखे हैं मेरे पास में, एक केशिया शामिया है मेरे पास में, उसके बाद में एलोस्टोनिया है, सारी ट्री वेराइटीज हैं। ये क्या लगा हुआ? कौन से वाले भैया? ये भी सारी ट्री वैरायटी है भैया। इधर बॉटल पाम रखा हुआ है, इधर ट्री वैरायटी की, इधर लिलीज रखी हुई है। आइए, ये भी अपने कदम के पेड़ हैं। ये कदम के? हाँ, ये यूका है। यूका? हाँ, यूका। ये आउटडोर प्लांट? ये आउटडोर प्लांट है भैया। जैसे कहीं रफली स्पेस है, जहाँ पे ज्यादा धूल हो रही है, मिट्टी ज्यादा है, कुछ प्लांट सरवाइव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जैसे वैसे ये बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। आइए भैया, इसके बाद एक पीछे आपको सिल्वर कलर का एक प्लांट दिख रहा होगा जी, जिसकी सिल्वर सी पत्तियां हैं जी जी, उसको बोलते हैं बिस्मार्किया नोबिलिस जी। बहुत बड़ा हो जाता है, मैं आपका बड़ा रूप भी आपको एक दिखाऊंगा। आइए, फिर ये कुछ कैक्टस की वैरायटियां हैं मेरे पास में। फिर ये इधर चीकू रखा हुआ है भैया। फिर ये भैया कुछ जामुन के पेड़ रखे हुए हैं भैया मेरे पास में। मतलब सभी प्लांटों के आपको कम से कम 500 से 1000 के बीच में पीसेस मेरे पास रेडी अवेलेबल है जी। फिर भैया एक फॉक्सटेल पाम का मेरे पास एक और लॉट रखा हुआ है 21 में। अब आपको पता है भैया इसको फॉक्सटेल पाम क्यों बोलते हैं? बताइए। इसकी मतलब इसकी लीव्स देखिए आप, ये फॉक्स की जो टेल होती है ना, फॉक्स की मतलब जो लोमड़ी की जो पूंछ होती है, इसका शेप और उसका शेप दोनों का देखना बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए इसको फॉक्सटेल पाम बोलते हैं भैया। फिर एक ये छोटा सा फार्म हाउस है हमारे यहाँ पे जी, काफी सुंदर।
फिर यहाँ पे ये बना रखे हैं, साक्षात श्री कृष्ण जी बैठे हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ पे हमने छोटा सा एक पॉन्ड क्रिएट करा है इसके नीचे, इसमें हम लोटस रखते हैं भैया। लोटस, वाटर लिलीज सब फ्लावरिंग पे हैं इसमें। इसमें हमने क्या भैया मछलियां डाल रखी हैं, छोटी 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 छोटी, उससे क्या क्लीनिंग करती रहती है वो पानी। लोटस लगा भी? हाँ लोटस लगा के रखे हैं, मतलब पॉट के अंदर ही लोटस लगा के रखे हैं भैया। मेंटेनेंस चल रहा है बेसिकली इधर का भी। और उस तरफ पीछे की साइड हमारे पास गौशाला भी है एक, वहां पे भी। गौशाला में कितनी गाय होंगी भैया लगभग? अपने पास भैया कम से कम 6 गाय हैं। हमने तो सेवा करने के हिसाब से रख के रखी भैया। तो दोस्तों आपने देखा, अभी हमने नर्सरी का टूर लिया है। ये शिवाश्री नर्सरी थी और हमने आशीष भाई से बहुत बात करी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। समय का थोड़ा अभाव था, इसके लिए हम आपको हर पौधे को कवर नहीं कर पाए या हर पौधे को आपको डिटेलिंग में नहीं दिखा पाए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम एक बार दोबारा से टूर लेंगे। और आपको किसी भी पौधे की और जानकारी चाहिए या आपको इनको खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में हम नंबर पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप रिटेल में इंदौर में भी आ सकते हैं या बल्क में भी लेना है तो आप इंदौर में शिवाश्री नर्सरी को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम पुणे की और कोलकाता की नर्सरीज को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम व्यावसायिक खेती से जुड़े हुए सारे किसानों से मिलने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस वगैरह आपसे शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चीज़ का इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।